वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बड़ी खबर, हेमंत सरकार एक और वादा पूरा करेगी, रघुवर काल में बंद स्कूल खोले जाएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने चुनावी वादों में शामिल एक और वादा को पूरा करेगी। रघुवर दास कार्यकाल में राज्य के 21,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रघुवर दास के स्कूल बंद करने के निर्णयों की न सिर्फ आलोचना की थी, बल्कि यह भी कहा था कि उनकी सरकार आने पर ऐसे स्कूलों को खोला जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि उन्होंने कोरोना काल थमने के बाद सभी जिलों के डीसी को पत्र के माध्यम से कहा है कि वो 30 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजें। अगली बड़ी खबर, दूसरी बार जेपीएससी ने सुधारा मॉडल उत्तर, डोम्बारी बुरु को माना बिरसा उल गुलान का हिस्सा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी के मॉडल उत्तर में एक बार फिर से संशोधन किया है। आयोग ने डोम्बारी बुरु को बिरसा मुंडा आंदोलन का हिस्सा बताते हुए अपने द्वारा जारी उत्तर में सुधार किया है। रविवार शाम को आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है। आयोग द्वारा बीते शुक्रवार को संशोधित मॉडल जारी किया गया था। उत्तर के पेपर 2 के एक सवाल डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित हैं का उत्तर आयोग ने संथाल आंदोलन बताया था। आयोग के जवाब से अभ्यर्थी असंतुष्ट थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग के संशोधित उत्तर में बिरसा उल गुलान की जगह संथाल फूल बताया गया है, जो गलत है। अगली बड़ी खबर, एक क्लिक पर मिलेगी खाली बेड की जानकारी, जानिए कैसे। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कितनी बेड खाली है, इसका पता जल्द ही सिर्फ एक क्लिक से चल सकेगा। इसके लिए रिम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर खाली बेड का रियल टाइम डाटा अपलोड होगा। सरकार ने ई हॉस्पिटल मॉड्यूल लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के तहत रिम्स प्रबंधन अस्पताल को ई हॉस्पिटल बनाने के लिए फैसले ले रहे हैं और अस्पताल में मिलने वाली सभी सुविधाओं को मैनुअल मोड से हटाकर ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे कि अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं को पारदर्शिता बना रहे। अगली खबर, 4 बार तिथि बदलने के बाद यूजीसी नेट स्थगित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 17 से 25 अक्टूबर 2021 तक होने वाली यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 की परीक्षा अंततः स्थगित कर दी। एनटीए ने इससे पूर्व 4 बार परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया था। कभी कोरोना तो कभी कई अन्य परीक्षा की तिथि टकराने के कारण एनटीए ने परीक्षा स्थगित कर दी थी। अगली खबर, मिड डे मील में काम कर रही रसोईया के मानदेय को लेकर है। बता दें कि मिड डे मील में रसोईया के मानदेय मद में 600 रुपये ही देगी केंद्र सरकार। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में महिला रसोईया सह सहायिका के मासिक मानदेय के लिए केंद्र सरकार 600 रुपये ही देगी। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में इनके मासिक मानदेय के लिए पूर्व में लागू 1,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें 600 रुपये केंद्र सरकार देगी, जबकि राज्यांश के रूप में 400 रुपये राज्य सरकार को वहन करने होंगे। चूंकि राज्य सरकार रसोईया सह सहायिका को 1,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय देती है, इसलिए यह राशि पूर्व की तरह राज्य सरकार को ही वहन करना होगा। अगली खबर, बिजली का कोई संकट नहीं, बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह। देश भर में बिजली संकट के खतरे के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने रविवार को दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए आरके सिंह ने बिजली संकट के खतरे से संबंधित रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने बिजली संकट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि बिजली का कोई संकट नहीं है और कोयले का पर्याप्त स्टॉक है। उन्होंने कहा कि हमने आज सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। दिल्ली में जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी बिजली की आपूर्ति हो रही है और होती रहेगी। ऊर्जा मंत्री सिंह ने कहा कि बिना आधार के ये पैनिक इसलिए हुआ क्योंकि गेल ने दिल्ली के डिस्कॉम को एक मैसेज भेज दिया कि वो बवाना के गैस स्टेशन को गैस देने की कार्रवाई 1 या 2 दिन बाद बंद करेगा। वो मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा था। अगली बड़ी खबर, झारखंड में दुर्गा पूजा से लेकर विसर्जन तक के लिए चाक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 11 से 19 अक्टूबर तक राज्य में 5,000 से अधिक की संख्या में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। झारखंड पुलिस के आईजी अमोल वी होमकर ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी सहित राज्य के सभी जिले में विधि व्यवस्था पुख्ता होगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से दुर्गा पूजा समितियों से अपील की गई है कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए आडंबर न करें। इसके साथ ही आकर्षक लाइट, साउंड बॉक्स आदि का प्रयोग वर्जित रहेगा।
पंडाल में विराजमान माता की प्रतिमा को कपड़ा से ढकने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, जबरन चंदा वसूली की शिकायत मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में मास्क पहनना जरूरी, नहीं तो 500 रुपये का जुर्माना। रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि यात्रा शुरू करने से पहले राज्य द्वारा जारी हेल्थ गाइडलाइन देख लें। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को कोरोना से संबंधित गाइडलाइन को 6 महीने या अगले निर्देश तक बढ़ा दिया है। रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेसीई सीईबी के लिए वसूली का माध्यम बना बीएड एडमिशन रजिस्ट्रेशन से काउंसलिंग तक प्रति छात्र ले रहा 900 रुपये। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के लिए बीएड कॉलेजों में एडमिशन वसूली का जरिया बनकर रह गया। पहले रजिस्ट्रेशन फिर काउंसलिंग के नाम पर प्रति छात्र 900 रुपये तक लिए जा रहे हैं, जबकि बीएड में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं लिया जाएगा। स्नातक के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जेसीईसीईबी की ओर से इस तरह से फीस वसूली को लेकर नाराजगी है। पता चले कि बीते साल भी एक स्टूडेंट से 1400 रुपये तक लिए गए थे। जेसीईसीबी की ओर से 17/2021-23 में एडमिशन फॉर्म के नाम पर 500 रुपये लिया गया था। वहीं इस रजिस्ट्रेशन के बाद अब काउंसलिंग के लिए नोटिस निकाला गया है, जहां काउंसलिंग फीस के रूप में प्रति स्टूडेंट्स 400 रुपये देने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर, राशि नहीं मिलने से पीएम आवास योजना के तहत नहीं बन रहे घर, कई बीडीओ से सौकॉज। रांची जिले में बीडीओ की लापरवाही की वजह से आवास प्लस के लाभुक घर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आवास बनाने के लिए पहले किस्त जारी नहीं की जा रही है। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है। 12,298 लाभुकों का सेशन के साथ वेरिफिकेशन भी हो चुका है। एक सप्ताह के अंदर पहली किस्त को भुगतान कर दिया जाना चाहिए, मगर अभी भी 50% लाभुकों का पहली किस्त जारी नहीं हो पाई है। इसके कारण लाभुक घर का निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पाए। ज्ञात हो कि लक्ष्य के आधार पर रांची के कई प्रखंडों में बेहद धीमी गति से काम हो रहा है। जाहिर है इसका सीधा असर लक्ष्य प्राप्त करने में देरी के साथ जिले की रैंकिंग पर भी पड़ रहा है। अगली खबर, रांची में कंप्यूटर ऑपरेटर की होगी बहाली, 19 अक्टूबर तक करें आवेदन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रखंड स्तर पर गठित पीएमयू के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति की प्रक्रिया जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। इसके तहत जिला प्रशासन ने लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के एक पद के लिए आवेदन मांगा है। इस संबंध में डीसी ने सूचना जारी की है। इसके तहत आवेदक को मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय, संस्थानों से वाणिज्य विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ 6 महीने का कार्यानुभव और हिंदी अंग्रेजी टंकन दस्ता भी जरूरी होगा। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग के बानादायक साइडिंग में आंदोलनकारी रैयत और पुलिस में हिंसक झड़प, 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल। पिछले 5 दिनों से 28 सूत्री मांगों को लेकर विस्थापित रैयत मोर्चा की अगुवाई में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना रविवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। किसी बात को लेकर पुलिस और रैयतों के बीच झड़प हुई। इसके बाद जमकर पत्थर चले। जवाब में पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। पुलिस पर लाठीचार्ज करने का भी आरोप है। पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और भागम भाग में 1.5 दर्जन रैयतों को चोटें आई हैं। वहीं पेलावल इंस्पेक्टर सहित 1 दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायलों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मामूली रूप से घायल लोग और पुलिसकर्मियों को प्राथमिक इलाज के बाद मुक्त कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, साप्ताहिक लॉकडाउन में दुकान बंद कराने गए पुलिस वालों संग धक्का मुक्की, देर तक चला हंगामा। खबर बोकारो की है, जहां चास थाना क्षेत्र में मेन रोड पर कपड़े की दुकानें बंद कराने पहुंची पुलिस को दुकानदारों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आरोप है कि पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इसको लेकर देर तक हंगामा चलता रहा। मामला बिगड़ने की जानकारी पर पहुंचे चास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुरुषोत्तम सिंह ने किसी तरह हालात को संभाला। ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने कोरोना को देखते हुए साप्ताहिक लॉकडाउन कर रखा है, जिसमें कपड़े दुकान को बंद रखने का आदेश दिया गया है। अगली खबर, यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों से चेहरे पर आई मुस्कान, नर्सिंग कौशल कॉलेज में नामांकन के लिए भी आजमाई किस्मत। राजधानी के 60 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। कोविड-19 का पालन करते हुए परीक्षा संचालित हुई। 2 पाली में होने वाली प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर के बाद परीक्षा भवन से बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न कुल मिलाकर आसान थे, पर पहले बार स्पोर्ट्स पर आधारित करंट अफेयर्स के 5 सवाल पूछे गए थे। वहीं नर्सिंग कौशल कॉलेजों में नामांकन के लिए भी प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। अगली बड़ी खबर, रांची में ईसाई धर्म अपना चुके 16 लोगों ने की घर वापसी।
जानकारी के मुताबिक ईसाई धर्म अपना चुके 3 परिवार के 16 लोगों ने रविवार को रांची में घर वापसी की। इसके लिए सरना स्थल HEC सेक्टर 3 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इधर जमशेदपुर में पुलिसकर्मी का कुएं में मिला शव। हजारीबाग का रहने वाला था जवान। पूर्वी सिंहभूम जिले के पुलिस कंट्रोल रूम परिसर के कुएं से पुलिसकर्मी का शव रविवार को बरामद किया गया है, जिसकी पहचान रामविलास पासवान के रूप में की गई। वह मूल रूप से हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ओरिया ग्राम का निवासी था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि कुएं में पैर फिसलने के कारण वह कुएं में गिर गया या उसने खुदकुशी की होगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। वहीं जवान की मौत को लेकर चर्चा जारी है। उधर गोड्डा में तालाब में डूबकर 3 मासूम बच्चों की मौत। केरवार परसपानी गांव में पसरा मातम। जानकारी के मुताबिक पोखर में डूबने से एक ही परिवार के 3 मासूम की मौत हो गई। इसमें 2 बालिका और 1 बालक शामिल है। घटना गोड्डा के पथरगामा थाना क्षेत्र के केरवार परसपानी गांव की है। दोपहर 12:30 बजे की घटना बताई जा रही है। तीनों मासूम स्नान के लिए पोखर गए थे और गहरे पानी में दम घुटने से तीनों की मौत हो गई। अगली खबर, विद्यालय प्रबंधन समिति को मिला नया टास्क। प्रत्येक सदस्य कराएंगे 5-5 बच्चों का नामांकन। जानकारी के मुताबिक अगर बच्चे नामांकन नहीं कराए हैं तो उसके कारणों को तलाशा जाएगा। जो बच्चे अब तक नामांकन नहीं ले सके हैं उनके नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। सभी सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। सदस्यों को अलग अलग 2 सप्ताह में कम से कम 5-5 बच्चों को नामांकन कराने की जिम्मा दिया जाएगा। जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हर महीने के 25 तारीख को होगी। इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य और शिक्षकों को वैसे बच्चे जो अब तक स्कूलों में नामांकन नहीं करा सके हैं उन्हें 15 दिनों में नामांकित कराने का निर्देश दिया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और सतर्कता विभाग ने फिर से सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, 5 महीने से धनबाद प्रखंड के सहिया को मानदेय नहीं, स्वास्थ्य योजनाएं हो रही प्रभावित। धनबाद प्रखंड अंतर्गत 200 सहिया को विगत 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है। मानदेय के लिए हर दिन धनबाद प्रखंड से लेकर सिविल सर्जन कार्यालय तक चक्कर काट रहे हैं। मानदेय नहीं मिलने से नाराज सहिया स्वास्थ्य योजनाओं में भी सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही है। यही कारण है कि प्रखंड में बच्चों के नियमित टीकाकरण, मातृ एवं शिशु सुरक्षा योजना समेत कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। लेकिन विभागीय अधिकारी फंड नहीं होने की बात कह कर पल्ला झाड़ रहे हैं। अगली खबर, नवरात्र में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजन हवन की अनूठी परंपरा। इस बार 10,000 कनेर के फूलों की आहुति। देवघर दुनिया का एक मात्र ऐसा धाम है जहां ज्योतिर्लिंग यानी शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। नवरात्र में यहां पूजा पद्धति भी अन्य तीर्थ स्थल से अलग है। शिव और शक्ति की पूजा साथ साथ होती है। प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में हवन कुंड है। दुर्गा पूजा के समय यहाँ मां का आवाहन कर नवरात्र के पहले दिन से नवमी तक हवन होता है। खास बात यह है कि हर दिन लाल कनेल के फूल को घी में डुबोकर हवन कुंड में आहुति दी जाती है। 9 दिन में 10,000 कनेल के फूलों से आहुति देने की परंपरा है। हर दिन हवन समाप्त होने पर पुजारी सीधे बाबा मंदिर के गर्भगृह जाते हैं, तब पूजा अर्चना रोक दी जाती है। अगली खबर, गढ़वा में मंत्री जी के प्रतिनिधि की दबंगई, महिला को पीटा। विधायक और मंत्रियों की सत्ता की हनक तो कई बार आपने देखी होगी, लेकिन अब उनके तथाकथित प्रतिनिधि धौंस जमाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला गढ़वा का है, जहां झारखंड सरकार में पेयजल स्वच्छता मंत्री के अल्पसंख्यक प्रतिनिधि मासूम खान दुकान का किराया मांगने से आपे से बाहर हो गए और कॉम्प्लेक्स के मालकिन अंजना नारायण की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल मंत्री के अल्पसंख्यक प्रतिनिधि मासूम खान के शहर के जीपी कॉम्प्लेक्स में रेडीमेड की दुकान है। 2019 से इसमें वे दुकानदारी कर रहे हैं। मासूम के पास किराए का पैसा बाकी था। शनिवार को जब जीपी कॉम्प्लेक्स की मालकिन ने मासूम खान को दुकान का किराया देने या फिर दुकान खाली करने की बात कही तो वे तैश में आ गए और किसी भी कीमत पर दुकान खाली नहीं करने की धमकी दी। इस बात को लेकर दोनों में बहस हुई और जिससे बौखलाए मासूम खान ने अंजना नारायण के साथ मारपीट शुरू कर दी।